हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाशा विशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है क्रश की फीलिंग्स की टैरो रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपका क्रश, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। ये रीडिंग पिक अ कार्ड फॉर्मेट में होगा। सो यू हैव टू चूज वन ग्रुप। सो सिलेक्ट वन ग्रुप। पाइल 1 पाइनएप्पल, पाइल 2 बबल गम, पाइल 1 पाइनएप्पल, पाइल 2 बबल गम। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1 पाइनएप्पल। सो लेट्स स्टार्ट। क्रश की फीलिंग्स, वो क्या महसूस करते हैं, क्या वो भी आपको पसंद करता है? सो लेट्स फाइंड आउट। आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए व्हाइल आई एम शफलिंग। ओके, ओके। सो कार्ड्स जो दिखा रहा है, ओके, सो कार्ड्स जो दिखा रहा है, रिसेंट में आप दोनों में एक ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका है। रिसेंट में आप दोनों में एक एंडिंग सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है। आप दोनों अभी बहुत दुखी हो, दोनों ही अभी बहुत दुखी हो इस हार्ट ब्रेक से, सेपरेशन से। और एक मेजर एंडिंग सेपरेशन ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों में। रिसेंट में आप लोग अभी सिंगल हो और बहुत दुख दर्द में हो अभी। आपका क्रश, दोनों ही बहुत दुख दर्द महसूस कर रहे हो, बहुत ही हार्ट ब्रेक महसूस कर रहे हो इस ब्रेकअप की वजह से। तो लेट्स फाइंड आउट मोर। आप लोग इस कनेक्शन में बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड थे। आप लोग इस कनेक्शन की तरफ बहुत ही इन्वेस्टेड थे, इमोशनली बहुत ही फोकस्ड थे इस कनेक्शन की तरफ, और बहुत इमोशन महसूस करते थे आपके क्रश की तरफ। आपका क्रश आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव समझते हैं, एक आइडियल वुमन समझते हैं, एक परफेक्ट वुमन समझते हैं, आपको एक आइडियल फेमिनिन समझते हैं। आप लोग बहुत फेमिनिन नेचर का हो, आप लोग बहुत इमोशनल एंड केयरिंग हो, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो आपके क्रश के आइज में। आपके क्रश के नज़र में आप लोग बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल हो। सो क्रश इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, बहुत ही सोच रहा है इस एंडिंग और सेपरेशन के बारे में। वो बहुत ही स्ट्रेस्ड है और इस एंडिंग और सेपरेशन के बारे में वो बहुत सोच रहा है, बहुत ही दुख दर्द महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी एक स्टैग्नेंट पोजीशन में हो, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप लोग भी बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्रश भी बहुत हार्ट ब्रोकन है, दुख दर्द में है। आप लोग इस कनेक्शन की तरफ बहुत इमोशनली सोच रहे हो, बहुत ही इमोशनली फोकस्ड हो। आपका क्रश आपकी तरफ फोकस्ड है, आपकी खूबसूरती की तरफ फोकस्ड है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। करेंटली आप दोनों में सेपरेशन ब्रेकअप चल रहा है, अभी आप लोग सिंगल हो। विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते तक आपका क्रश आपके बारे में बहुत ही सोचेगा और आपके बारे में बहुत ड्रीमिंग फैंटेसाइजिंग करेगा। आपके खूबसूरती के बारे में, ब्यूटी के बारे में सोच के वो बहुत ही पैशनेट ड्रीमिंग फैंटेसाइजिंग करेगा। आपके बारे में सोच के बहुत ही ड्रीमिंग फैंटेसाइजिंग वो करेगा और आपके तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन एंड पैशन महसूस करेगा। सो देखते हैं उनका अगला कदम क्या होने वाला है। वो अभी डिफेंसिव है,
और वो चाहते हैं इस कनेक्शन के तरफ एफर्ट डालना, वो एफर्ट डालना चाहता है इस कनेक्शन की तरफ, और वो विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में और एफर्ट डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है। वो डिसीजन लेने में डिले कर रहा है, उनके पास शायद बहुत सारा रिलेशनशिप का ऑप्शंस है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं विच रिलेशनशिप ऑप्शन टू चूज। शायद उनके पास बहुत सारा रिलेशनशिप का ऑप्शन है, न्यू बिगिनिंग में होने में डिले हो रहा है इस वजह से। वो हर वक्त आपको ऑनेस्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, वो बहुत अनक्लियर रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं देता है, वो ऑनेस्ट नहीं है हर वक्त इस कनेक्शन की तरफ, वो बहुत कुछ चीज़ें छुपाता है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कम्युनिकेशन में ब्लॉक था शायद, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा बातचीत पहले नहीं कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन की वजह से। वो पहले वॉकआउट कर चुके थे, पर अब वो एक नया शुरुआत चाहते हैं। वो विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते के अंदर वो आपको ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करेगा या फ़ोन कॉल करने की कोशिश करेगा। वो अभी हार्ट ब्रोकन, लोनली महसूस कर रहे हैं, सेपरेशन की वजह से वो लोनली, अकेला महसूस कर रहे हैं, दुख दर्द महसूस कर रहे हैं सेपरेशन की वजह से। आपकी तरफ वो बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन महसूस करते हैं, आपको वो फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं, आपके तरफ वो पैशनेटली एडिक्टेड है, बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। वो एक अपॉर्चुनिटी, गुड लक टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, कैसे फिर से शुरुआत किया जाए इस कनेक्शन में, कैसे ग्रो किया जाए फिर से इस कनेक्शन में, वो ये सब के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक नया शुरुआत चाहते हैं, पर सेपरेशन की वजह से वो सेपरेटेड, लोनली, अकेला महसूस कर रहे हैं अभी। वो आपको टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल करना चाहता है, नया शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहता है, वो बहुत ही मिस कर रहे हैं आपको। सो देखते हैं नेक्स्ट टेक से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आप लोग जॉयफुल रहिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, फॉलोइंग योर ब्लेस, माई सोल सिंग्स विद जॉय, माई सोल सिंग्स विद जॉय, फॉलोइंग योर ब्लेस। सो जॉयफुल रहिए, हैप्पी एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के लाइफ गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। और आई अनफर्ल माई विंग्स एंड फ्लाई, फ्लाइंग फ्री। खुद को इस कनेक्शन के टेंशन से, स्ट्रेस से, वरीज से फ्री कीजिए, खुद को इस कनेक्शन के टेंशन से फ्री कीजिए, हैप्पी रहिए, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में मत सोचिए, हैप्पी एनर्जी में रहिए, जॉयफुल एनर्जी में रहिए। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। सो नियर फ्यूचर में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, शायद इस कनेक्शन से या कोई दूसरे कनेक्शन से। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, आई सोर इनटू एक्सीलेंस। सो नियर फ्यूचर में आपको कोई कमिटेड कनेक्शन, सक्सेसफुल कनेक्शन मिलने वाला है, कोई नया कनेक्शन या कोई सक्सेसफुल कनेक्शन मिलने वाला है, कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप
मिलने का चांस है नियर फ्यूचर में, दैट विल एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। जो आपने सोचा भी नहीं था, इतना हैप्पी और सेटिस्फैक्टरी एंड जॉयफुल कनेक्शन आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में। बहुत हैप्पी और सेटिस्फैक्टरी कनेक्शन, जॉयफुल हेल्दी कनेक्शन आपको नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस भर देगा। आई सोर इनटू एक्सीलेंस। इतना हैप्पी कनेक्शन, जॉयफुल कनेक्शन आएगा आपके लाइफ में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कनेक्शन, ऐसा मिरेकल कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। मे बी अ न्यू कनेक्शन, emerging into grace. I open my soul to grace. So डिवाइन के ऊपर फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आपको एक मिराकल, सेटिस्फैक्टरी, जॉयफुल, सक्सेसफुल कनेक्शन प्रोवाइड करेगा इन नियर फ्यूचर दैट विल एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना हैप्पी, इतना जॉयफुल कनेक्शन होगा दैट विल फुलफिल यू, सेटिस्फाई यू, प्रोवाइड यू जॉय। I soar into excellence. So let's move on to pile 2. Subscribe to the channel. Hello pile 2, welcome to your reading. जिन्होंने भी बबलगम ग्रुप चूज किया था, ये उनके लिए है their crushes feeling. So focus on your questions and we will start the reading. So let's start. Bottom of the deck, King of Cups, Hanged Man. So एक लॉन्ग पॉज चल रहा है इस कनेक्शन में। आप एंड आपका क्रश के बीच में अभी एक बहुत लंबा डिले चल रहा है, एक लॉन्ग गैप, एक लॉन्ग पॉज चल रहा है। सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है। इस कनेक्शन में अभी कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सब कुछ रुक सा गया है, थम सा गया है। कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई प्रोग्रेस, मूवमेंट, डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा है। कनेक्शन में एक लॉन्ग गैप, एक लॉन्ग पॉज हो रहा है। आपका पर्सन शायद इमोशंस छुपा रहे हैं आपसे। करेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप दोनों के बीच। आप कुछ चाहते हैं, आपका क्रश कुछ और चाहता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। आपका ओपिनियन उनके ओपिनियन से डिफर करता है। दोनों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, अलग सा व्यू पॉइंट्स है। आप कुछ चाहते हो, वो कुछ और चाहता है। इस कनेक्शन में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिफिकल्टी चल रहा है। आप दोनों अभी एक दूसरे के तरफ बहुत पैशन, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो। आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टेड है। आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं और आपको बहुत पैशनेटली मिस करते हैं और आपको बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल समझते हैं। पर अभी इस कनेक्शन में एक ब्लॉकेज हो रहा है, एक डिफिकल्टी हो रहा है। शायद आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हुआ था, या झगड़ा हुआ था, या हार्श कम्युनिकेशन हुआ था। आप लोग उनके साथ एक नया शुरुआत चाहते हो। आप लोग उनके साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हो, ऑनलाइन मैसेजेस शुरू करना चाहते हो। इसलिए एक्शन, एफर्ट डालना चाहते हो, उनके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हो। कुछ लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश किए थे रिसेंट में आपके क्रश के साथ। आप लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश किए थे, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहे थे, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपका पर्सन आपको एक स्टार समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और खूबसूरत और फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं। आपके तरफ उनका बहुत ही पैशन है, अट्रैक्शन है। वो आपको अभी मिस कर रहे हैं, आपके खूबसूरती के बारे में सोच रहे हैं, आपके ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ उनका फोकस है अभी, आपके तरफ इस कनेक्शन की तरफ वो अभी बहुत फोकस्ड है। आपके तरफ इस कनेक्शन की तरफ वो अभी बहुत अटेंशन पे कर रहे हैं, बहुत अटेंशन दे रहे हैं आपके तरफ और इस कनेक्शन की तरफ बहुत अटेंटिव है, फोकस्ड है अभी इस कनेक्शन की तरफ। आपके बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, बहुत इमोशंस महसूस कर रहे हैं आपके तरफ, आपके इस कनेक्शन की तरफ। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आपका क्रश मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और इस कनेक्शन की तरफ बहुत इमोशन पैशन महसूस कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड है अभी आपकी तरफ, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपके साथ ऑनलाइन में कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है, सोशल मीडिया में ऑनलाइन में कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हैं। आपका सोशल मीडिया भी शायद वो फॉलो कर रहे हैं और आपको एक स्टार समझ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल समझ रहे हैं। विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 हफ्ते तक का जो एनर्जीज है, एंडिंग सेपरेशन जो हो चुका था, वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं और डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आपसे फिर से कोऑपरेशन शुरू किया जाए, कैसे आपसे फिर से बातचीत कम्युनिकेशन शुरू किया जाए, कैसे आपसे फिर से कम्युनिकेट किया जाए, कोऑपरेट कैसे किया जाए। इस कनेक्शन में वो आपके साथ कोऑपरेशन चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, फिर से शुरू करना चाहता है आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का पार्टनरशिप फिर से वो शुरू करना चाहता है। इस वजह से वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। एंडिंग के बाद वो फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों का पर्सन ऑनलाइन में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं उनका फीलिंग्स इन डिटेल्स। वो वेट कर रहे हैं फॉरवर्ड मूवमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, इस कनेक्शन में ग्रोथ के लिए वे वेट कर रहे हैं। वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ही इज कंफ्यूज्ड। आपका क्रश अभी कंफ्यूज्ड है, डिसीजन लेने में डिले कर रहा है, डिसीजन लेने में उनको डिफिकल्टी हो रहा है। वो बहुत वेट कर रहे हैं पर वो चाहते हैं एक फॉरवर्ड मूवमेंट एंड प्रोग्रेस आपके साथ। इस कनेक्शन में वो ग्रोथ चाहता है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं पर वो आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा। अगले 2 हफ्ते से लेकर अगले 1 महीने तक आपको कॉल्स, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, ऑनलाइन मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस उनके तरफ से मिलने वाला है। आपके साथ वो कम्युनिकेशन फिर से शुरू करना चाहता है। वो फिर से एक नया शुरुआत चाहता है इस कनेक्शन में। विद इन 1 मंथ आप दोनों के बीच ऑनलाइन कम्युनिकेशन, फोन कॉल्स शुरू होने का चांसेस है। वो अभी डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है पर डिले होगा, देरी होगा। सो नेक्स्ट टेक्स्ट से देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। So communicating freely, I communicate from the depths of my being. Starting fresh, a wonderful new beginning is blossoming in my life.
manifesting dreams. My dreams are coming true. Cultivating prosperity. The abundance of universe is pouring into my life. Standing firm. I am noble, brave and strong. So, पहले आप दोनों के बीच बहुत कम्युनिकेशन होता था, बातचीत होता था. आपका पर्सन फिर से कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा. आपके साथ वो बातचीत करना चाहता है. आपका वॉइस वो मिस करते हैं. वो फिर से कम्युनिकेशन शुरू करने की कोशिश करेगा. आपका पर्सन एक नया शुरुआत चाहता है आपके साथ. ए वंडरफुल न्यू बिगिनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ. वो फिर से कम्युनिकेशन शुरू करेगा. वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा. माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. आप लोग उनके विश फुलफिलमेंट हो. वो आपको मिस करते हैं. आपको एक आइडियल फेमिनिन समझते हैं. वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना चाहता है. आप लोग उनका ड्रीम्स हो, उनका पैशन हो. माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. वो अपने सपनों को सच बनाना चाहता है. इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो बहुत ड्रीमिंग फैंटेसाइजिंग भी कर रहे हैं. प्लानिंग कर रहा है कैसे फिर से नया शुरुआत किया जाए. कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर से आपके साथ नया शुरुआत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका ड्रीम्स को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड स्टैंडिंग फर्म. आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना है. इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है. खुद के ऊपर फोकस रखना है. खुद के माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करना है. इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है. और आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग रहिए. बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए. इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा ऑब्सेसिवली मत सोचिए. खुद के प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंसेस, करियर एंड वर्क के ऊपर फोकस रखिए. खुद के लाइफ के ऊपर फोकस रखिए. Abundance of the universe is pouring into my life. So आपको रिसेंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, करियर सक्सेस मिलने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स करियर सक्सेस, बिजनेस सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस मिलने वाला है. सो फोकस ऑन योर लाइफ गोल्स. एंड आपका पर्सन फिर से कम्युनिकेशन शुरू करना चाहता है. खुद के ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहता है. इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो. सो सब्सक्राइब फॉर मोर रीडिंग्स.